जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री उपासना से, गायत्री साधना से आत्मोद्धार कैसे होता है, कैसे गायत्री उपासना हमारे आत्मा का उद्धार करती है। इन सभी बातों को आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। गायत्री उपासक नियमित रूप से नियम पूर्वक श्रद्धा विश्वास सहित जैसे जैसे साधना प्रक्रिया चलाने लगता है, उसकी साधना में क्रमबद्धता और पूर्णता आने लगती है। वैसे वैसे साधना की दिव्य ज्योति अधिकाधिक प्रकाशित होती चलती है और अंतरात्मा की बाह्य शक्ति बढ़ती चलती है। रेडियो यंत्र के भीतर बल्ब लगे होते हैं। बिजली का संचार होने से वे जलने लगते हैं। प्रकाश होते ही यंत्र की ध्वनि पकड़ने वाला भाग जागृत हो जाता है और ईथर तत्व में भ्रमण करती हुई सूक्ष्म शब्द तरंगों को पकड़ने लगता है। इसी क्रिया को रेडियो बजाना कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना एक बिजली है जिससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बल्ब दिव्य ज्योति से जगमगाने लगते हैं। इस प्रकाश का सीधा प्रभाव अंतरात्मा पर पड़ता है, जिससे उसकी सूक्ष्म चेतना जागृत हो जाती है और दिव्य संदेशों को, ईश्वरीय आदेशों को, प्रकृति के गुप्त रहस्यों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार साधक का अंतःकरण रेडियो का उदाहरण बन जाता है और उसके द्वारा सूक्ष्म जगत की बड़ी बड़ी रहस्यमय बातों का प्रकटीकरण होने लगता है। गायत्री संहिता में इस प्रकार की अनेकों सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, पर उसके साथ ही यह भी बताया गया है कि गायत्री की इन दिव्य शक्तियों का अवतरण उसी अंतःकरण में होता है जो परिष्कृत, स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। विमान हर कहीं नहीं उतर सकते, उन्हें उतारने के लिए उपयुक्त एयरपोर्ट, हवाई अड्डे चाहिए। गायत्री की दिव्य शक्तियाँ भी उपयुक्त, परिष्कृत और निर्मल व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तियों में होती है। इस तथ्य को गायत्री संहिता में अनेकों प्रकार से व्यक्त किया गया है, जैसे बाह्यम चाभ्यंतरम तवस्यम नित्यम सन्मार्गगामिनीः उनन्तेरु भयम द्वारा यातयुन्मुक्त कपाटताम। सर्वदा सन्मार्ग पर चलने वाले इस व्यक्ति के बाह्य और भीतरी दोनों उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। अतः स्वस्थेन चितेन श्रद्धया कर्तव्य विरतम काले गायत्र्या समुपासना। श्रद्धा से, निष्ठा से तथा स्वस्थ चित्त से प्रतिदिन गायत्री की उपासना करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कारित और चरित्र को परिष्कृत बनाने वाले व्यक्ति को गायत्री महाशक्ति मातृवत संरक्षण प्रदान करती है। जिस प्रकार दयालु, समर्थ और बुद्धियुक्त माता प्रेम से अपने बालक का कल्याण ही करती है, उसी प्रकार भक्तों पर स्नेह रखने वाली गायत्री अपने भक्तों का सदैव कल्याण ही करती है। दयालु शक्ति संपन्न माता बुद्धिमती यथा कल्याण कुरुते हव्य प्रेणाम बालस्य चात्मना तथैव माता लोकानां गायत्री भक्तवत्सला विदधति हितम नित्यम भक्तानां ध्रुवमात्मनः। गायत्री साधकों की मनोभूमि इतनी निर्मल हो जाती है कि उसमें फिर सदिच्छाएँ ही उत्पन्न होती है। साधक के अंतःकरण में उत्पन्न हुई सदिच्छाएँ और साधक का अपना साधन बल उन इच्छाओं की पूर्ति में आश्चर्यजनक रूप से सहायक सिद्ध होती है। गायत्री संहिता में कहा गया है, गायत्रोपासक स्वान्ते सत्यकामा उद्भवन्ति ही तत्पूर्तये भिजयन्ते सहज साधना यपिः। निश्चय ही गायत्री की उपासक के हृदय में सदिच्छाएँ पैदा होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए सहज में साधना भी मिल जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की बातें गायत्री संहिता में लिखी गई हैं। हम आपको उसे हिंदी में ही बताएंगे। संस्कृत में बताते हुए आपको संस्कृत समझ भी नहीं आएगी। हम उसके भाव केवल आपको समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आगे लिखा है गायत्री संहिता में, जब सब प्रकार के दोष, भूले और विघ्न विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य निर्भय होकर पूर्ण उन्नति के मार्ग पर चलता है।
उच्च संस्कारों से अपनी मनोभूमि को सुसंस्कृत करने वाले साधक यद्यपि कोई गंभीर या अनैतिक भूलें नहीं करते, फिर भी मानवीय दुर्बलताओं के कारण उनसे यत्किंचित त्रुटियां हो भी जाती है तो उसका वैसा दुष्परिणाम नहीं होता। आगे गायत्री संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार संसार में माता के प्रति भूले करता हुआ भी कोई बालक उस माता का शत्रु नहीं होता, उसी प्रकार गायत्री की उपासना करने में भूल करने पर कोई भक्त कभी भी विपरीत फल को प्राप्त नहीं होता। साधना करते करते जब साधक का हृदय दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है तो सूक्ष्म दैवी शक्ति जो व्यष्टि अंतरात्मा और समष्टि परमात्मा के रूप में व्याप्त है, उस पवित्र हृदय पटल पर अपना कार्य आरंभ कर देती है और साधक में कई दिव्य शक्तियों का जागरण होने लगता है। पाप रहित साधक हृदय में गायत्री को ध्यान करता हुआ अपनी आत्मा में अलौकिक तीव्र शक्तियों का अनुभव करता है। आगे लिखा है, उसको थोड़े ही प्रयास से ऐसी ऐसी बातें विदित हो जाती हैं जिन बातों को सामान्य लोग जानने को समर्थ नहीं होते। इसके अलावा और क्या लिखा है, साधक के मन में इस प्रकार के अनुभव होने लगते हैं जैसे अनुभव साधारण मनुष्यों में कभी भी नहीं देखे जाते। इन शक्तियों का जागरण मंत्र शक्ति का ही चमत्कार कहा जाता है। मंत्रों में शक्ति कहाँ से आती है और कैसे उत्पन्न होती है एक अलग विषय है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि मंत्रों में प्रयुक्त किए गए शब्दों या शब्द शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन्हें सक्रिय सचेतन बनाते हैं। गायत्री संहिता में कहा गया है कि उसके कारण समस्त गुह्य ग्रंथियाँ जागृत हो जाती हैं। इसका महत्व बताते हुए कहा गया है, जागृत हुई ये सूक्ष्म यौगिक ग्रंथियाँ साधक के मन में निसंदेह शीघ्र ही दिव्य शक्तियों को पैदा कर देती हैं। ये दिव्य शक्तियाँ मनुष्य के लिए नाना प्रकार के मंगलमय परिणामों को उत्पन्न करती है, परंतु साधक को इन शक्तियों के उपयोग में सावधान रहने के लिए कहा गया है। शक्तियों का संचय और उनका सदुपयोग ही उपलब्धियों को सार्थक बनाता है, अन्यथा अर्जित की गई शक्तियाँ व्यर्थ ही नष्ट होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री साधना से प्राप्त हुई अपनी शक्ति को संचित रखे। बुद्धिमान मनुष्य कभी उन शक्तियों को छोटे कार्यों में खर्च नहीं करते। आत्मोद्धार के अभिलाषी मनुष्य को प्राप्त हुई अपनी शक्ति का जहाँ जहाँ अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। शक्तियों का संचय करने और उपयोगी प्रयोजन में ही उन्हें नियोजित करने के साथ साथ साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह इन शक्तियों को निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लावे। उसे अपने गंतव्य लक्ष्य को स्मरण रखना चाहिए और उसकी प्राप्ति तक बड़ी से बड़ी सिद्धियों के भी उपयोग की ललक से बचना चाहिए। तो ये थी वो बातें जिससे हमने जाना कि कैसे गायत्री उपासना हमारे आत्मोद्धार का कारण बनती है और किस प्रकार से व्यक्ति में दिव्य चेतनाएं आती हैं, दिव्य शक्तियाँ जागृत होने लगती है गायत्री मंत्र की उपासना से। गायत्री उपासना करते हुए जब व्यक्ति में अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ हैं, उनके शक्तियों को उजागर नहीं करना है। आप अपनी शक्तियाँ जब भी आपको अपने लिए उपयोग में लाना है तो कभी भी ना लाएं। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। ये नहीं कि जब हमें वो दिव्य शक्तियाँ मिलती हैं तो हम उसका अनावश्यक रूप से प्रदर्शन करने लगें। आजकल होता भी यही है कि हम थोड़ी सी सिद्धियाँ, थोड़ी सी उपलब्धियाँ प्राप्त करके उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करने लगते हैं जो कि अनावश्यक होता है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती बताने की, फिर भी हम बताते हैं। तो इन चीज़ों को जब आपको आवश्यक हो तब उसको उपयोग में कीजिए, खास करके सामाजिक उपयोगिता के लिए, अपने उपयोग के लिए नहीं। तो आज हमने जाना कि गायत्री साधना से कैसे आत्मोद्धार कर सकते हैं और गायत्री से जुड़ी संपूर्ण बातों को हमने समझने का भी प्रयास किया। इसीलिए गायत्री साधना, गायत्री उपासना बहुत आवश्यक है। इसे आप अपने जीवन में शामिल कीजिए, इसको कभी भी स्वयं से अलग मत कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।